और यहाँ से आप देखिए मुफ्त खोरों का चढ़ना शुरू हो चुका है भारतीय रेलवे की इस ट्रेन में। वेलकम टू बिहार। भाई साहब यहाँ आप देखिए ट्रैक्स के ऊपर पापड़ बिछा रखे हैं ताकि यहाँ पे अच्छे से सूख जाए। इसको ऐसे क्यों रखा है यहाँ पे? हे यू ऑल फैसिनेटिंग पीपल, वेलकम बैक इन पार्ट 2 ऑफ दिस 12368 आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस जर्नी। पार्ट 1 में दोस्तों हमने आनंद विहार से प्रयागराज तक का सफर देखा था। पार्ट 2 में हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन से पूरा भागलपुर तक का सफर देंगे। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाकी सारी बातें सफर के दौरान करेंगे। आनंद विहार से 775 किलोमीटर का सफर तय करके इस वक्त हम लोग आ चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन में, जो कि उत्तर प्रदेश के चंदौली डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये सर्व करता है चंदौली डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ बनारस शहर को। यहाँ पे विक्रमशिला एक्सप्रेस की जो निर्धारित पहुँचने की टाइमिंग है वो है रात में 11:25 पे और यहाँ पे ये ट्रेन 10 मिनट का हॉल्ट लेती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है DDU। आनंद विहार से जो भागलपुर का डिस्टेंस है वो 1205 किलोमीटर का है, जिसमें हमने 775 किलोमीटर ऑलरेडी कवर कर लिया और अब तक हम सिर्फ 2 हॉल्ट्स पे रुके हैं। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से आगे भागलपुर के बीच में लगभग 430 किलोमीटर के सफर के दौरान ये ट्रेन 19 हॉल्ट्स पे रुकने वाली है। इस ट्रेन को जब इनॉग्रेट किया गया था तब ये ट्रेन दिल्ली से पटना के बीच में सिर्फ कानपुर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन रुकती थी, लेकिन बाद में पॉलिटिकल इंफ्लुएंस की वजह से इसे आर और बक्सर रेलवे स्टेशन पर और हॉल्ट दे दिया गया। वरना भाई ये स्टार्टिंग से ही भागलपुर से पटना के बीच में फास्ट पैसेंजर बन के ही चलती आई थी, लेकिन अब तो इसको और भी कचरा कर दिया गया है क्योंकि बीच में इसके और भी ज़्यादा हॉल्ट्स ऐड कर दिए गए हैं। आई मीन ये किस हद तक सही है कि भाई आप 21 किलोमीटर ऑन एन एवरेज आप अपने स्टेट में ट्रेन को रुकवा रहे हैं। मतलब भाई ये तो वही हो गया कि आपके घर के बाहर स्टेशन है, आप चाहते हैं कि वहाँ पर ट्रेन रुक जाए। आई मीन एक सुपर फास्ट कैटेगरी की ट्रेन को क्या इतने सारे हॉल्ट्स डिजर्व करते हैं? कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि अगर विक्रमशिला एक्सप्रेस की इतनी अच्छी लेगेसी नहीं होती, या मैं तो कहूँ लेगेसी को हटाइए, आप लोग अगर ट्रेन को थोड़ा सा फास्ट करना है तो भाई इस ट्रेन को ना वाया नवादा क्यूल होकर जाना चाहिए। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने हॉल्ट पे रुक जाएगी? सासाराम, गया, क्यूल, नवादा, यही 4 हॉल्ट ऐड होंगे। इसके अलावा अभयपुर रुक जाएगी, जो कि काफ़ी पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है रेलवे के मामले में। वहाँ पर मतलब सारी ट्रेनें रुकती हैं। उसके बाद जमालपुर रुकती, सुल्तानगंज रुक जाती है ना। तो आप बताइए आपकी क्या राय है कि इस ट्रेन के पटना से क्यूल के बीच में थोड़े बहुत स्टॉप कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आई मीन सोचिए यार, विक्रमशिला एक्सप्रेस के क्या ठाठ रहे होंगे उन दिनों में जब ये ट्रेन दिल्ली से पटना के बीच में सिर्फ 2 हॉल्ट्स पर रुक के जाती थी। मतलब 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 हॉल्ट्स के साथ। इस रूट पे चलने वाली सबसे बेस्ट ट्रेन न्यू दिल्ली राजेंद्र नगर पटना बिहार राजधानी एक्सप्रेस भी इससे ज़्यादा हॉल्ट लेती है आज के डेट में। आरा बक्सर के बाद अब भाई दोनों के हॉल्ट से एक बराबर हो चुके हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन मेरा होम टाउन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से घर मेरा बहुत ही ज़्यादा पास में है, चाहे मैं बनारस उतर जाऊँ, चाहे वाराणसी उतर जाऊँ, या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन, इन तीनों ही रेलवे स्टेशन से मेरा घर बहुत ही पास है। अब मेरे अंदर लालसा तो कर रही है कि भाई उतर के घर चल जाऊँ, लेकिन आप लोगों ने मुझे मार डालना है कि भाई अगर आज मैंने इस ट्रेन को एंड टू एंड नहीं किया तो भाई जितने हो सके अब आगे के मैं हॉल्ट्स कवर करने की कोशिश करूँगा इस पार्ट 2 के अंदर। अगर कुछ मिस हो जाए तो भाई माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं 19 हॉल्ट्स 400 किलोमीटर में, वो भी रात भर की जर्नी में, थोड़ा सा टफ तो होगा बट कोशिश करेंगे। ठीक ठाक 18 मिनट का हॉल्ट लेने के बाद अपनी ट्रेन निकल चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। यहाँ आ चुकी है हमारे भारतीय रेलवे की इकलौती डेली रनिंग और सुपरफास्ट राजेंद्र नगर पटना बिहार न्यू दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस। वेरी गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात आप सभी को। सुबह 4:40 हो रहे हैं और इस वक्त हम लोग आ चुके हैं बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट के मुकाम रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ पे ये ट्रेन 2 मिनट का हॉल्ट लेनी है। लगभग अपने निर्धारित समय से 50 मिनट की देरी से हम लोग मुकाम रेलवे स्टेशन पे आए हैं।
आप सभी तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में जानते ही हैं। जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड में गए थे उस टाइम के मैन ईटर टाइगर का खात्मा करने के लिए उन्होंने काफ़ी साल यहीं मोकामा जंक्शन रेलवे स्टेशन में सर्व किया है एज अ ऑफिसर, क्योंकि मोकामा शहर बिल्कुल बरौनी के पास स्थित है या कहें गंगा जी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पे देखिए ऑयल डिपो है, फर्टिलाइज़र वेयर हाउसेज है, गोडाउन्स हैं। स्टेशन कोड है MKA। यहाँ पे इस ट्रेन के निर्धारित पहुँचने की टाइमिंग है सुबह 3:46 पे। मोकामा से निकलकर 7 किलोमीटर का सफ़र तय करके इस वक्त हम लोग आ चुके हैं हाथीदा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। इसे वैसे जंक्शन क्यों कहा जाता है ये मैं आप सभी को बता देता हूँ। यहाँ देखिए करेक्ट टाइमिंग इस वक्त सुबह के 4:50 हो रहे हैं। 4:42 में हम लोग निकले थे मोकामा रेलवे स्टेशन से। मोकामा के आगे आता है टाल जंक्शन रेलवे स्टेशन, जहाँ से पता है एक लाइन चल जाती है और हाथीदा ऊपर होते हुए वो लाइन चल जाती है आगे चकिया थर्मल पावर प्लांट होते हुए बरौनी जंक्शन रेलवे स्टेशन की ओर। बरौनी जो कि अपने थर्मल पावर प्लांट के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। हाथीदा जंक्शन का स्टेशन कोड है HTZ। यहाँ पे इस ट्रेन के निर्धारित पहुँचने की टाइमिंग है सुबह 3:46 पे। पटना के बाद से ही ना इस ट्रेन से मास डिबोर्डिंग होना शुरू हो जाती है। लखीसराय जंक्शन पे कुछ ऐसा स्वागत हुआ हमारा जैसे मानिए सूर्य देव ही हमारा इंतज़ार कर रहे हो। और यहाँ से आप देखिए मुफ्त खोरों का चढ़ना शुरू हो चुका है भारतीय रेलवे की इस ट्रेन में। वेलकम टू बिहार, जहाँ एक तरफ देखिए बिहार जो कि अनगिनत खूबसूरती के लिए जाना जाता है, वहाँ पे ऐसे कुछ लोगों की वजह से भाई पूरा बिहार बदनाम है। अब तो देश में ही नहीं विदेशों तक में बदनाम हो चुका है। लखीसराय जंक्शन का स्टेशन कोड है LKR। यहाँ पे विक्रमशिला एक्सप्रेस की निर्धारित पहुँचने की टाइमिंग है सुबह 4:37 पे। इसे जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन चल जाती है नवादा, जिससे आप आगे गया की ओर जा सकते हैं। मैं ये चीज़ बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि डेली जितने भी कामकाजी लोग हैं वो लगभग भारतीय रेलवे के सभी मेजर रूट्स पे ट्रैवल करते हैं, बट बिहार जैसे ढीठ लोग और मैंने कहीं नहीं देखे हैं। इवन पता है यहाँ के लोग ना जनरल स्लीपर में तो बैठना ही नहीं चाहते हैं। MST पासिस की तो खैर बात ही आप छोड़िए, सीधा मेंटेलिटी रहती है। यहाँ देखिए खाली है घुस जाते हैं। बाकी सूर्य उदय की जितनी बात की जाए कम है। और लखीसराय जंक्शन से निकलते ही हम लोग क्रॉस करेंगे किऊल नदी और देखिए यहाँ हमने किऊल रिवर को क्रॉस किया जो कि एक सीजनल रिवर है। यहाँ देखिए अभी बारिश का टाइम है इसलिए काफ़ी आपको भरी हुई दिख गई। स्लैग की पावर का यूज़ करते हुए जो ट्रेन तकरीबन अभी 50 मिनट की देरी से चल रही थी वो 5 मिनट और आ चुकी है किऊल जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, जो कि दिल्ली हावड़ा मेन लाइन पे एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। अब हम लोग यहाँ से दिल्ली हावड़ा मेन लाइन छोड़ के निकल जाएंगे आगे साहिबगंज लूप लाइन की ओर। जब सबसे पहली बार दिल्ली से हावड़ा को कनेक्ट करने की बात की गई थी ना, तब साहिबगंज लूप लाइन ही मेन लाइन हुआ करती थी। उसके बाद दिल्ली हावड़ा मेन लाइन बनी, तो फिर लास्ट में और भी फास्टर रूट बनाया गया दिल्ली हावड़ा, जो कि वाया गया होकर जाता है ग्रैंड कोर्ट रूट उसे कहते हैं। किऊल जंक्शन रेलवे स्टेशन के यहाँ देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे हम लोग आए हैं। निर्धारित यहाँ पे पहुँचने की टाइमिंग है ट्रेन के सुबह 5:30 पे। हम लोग यहाँ पे 5:25 पे आए हैं। देखिए भाई साहब अब भाई यही सिलसिला जारी रहने वाला है। बिहार का कोई सा भी रूट क्यों ना हो, आई गेस एक सिवान छपरा वाला और मुजफ्फरपुर वाला रूट थोड़ा अच्छा है, जहाँ पे लोग एटलीस्ट AC में नहीं चढ़ते। यहाँ तो देखिए भाई मन का राज है, यही होना है। ऐसा नहीं है कि स्टेशन पे RPF या बिहार पुलिस नहीं रहती है। किऊल जंक्शन रेलवे स्टेशन में टोटल 8 प्लेटफॉर्म है। स्टेशन कोड है इसका KIUL। 5:35 में हम लोग निकल चुके हैं किऊल जंक्शन रेलवे स्टेशन से। अपनी इस यात्रा के दौरान ये ट्रेन 20 हॉल्ट्स पे रुकती है, जिसमें से 2 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहाँ पे ये ट्रेन 10 मिनट का हॉल्ट लेती है और 3 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहाँ पे ये 5-5 मिनट का हॉल्ट लेती है।
ये दिल्ली हावड़ा ट्रैक सड़क हो चुके हैं। हम लोग निकल चुके हैं साहिबगंज लूप लाइन की ओर। सुबह के 5:50 हो रहे हैं। इस वक्त हम लोग आ चुके हैं बिहार के लखीसराय डिस्ट्रिक्ट के कजरा रेलवे स्टेशन पे। कजरा रेलवे स्टेशन पे 12368 विक्रमशिला एक्सप्रेस के निर्धारित पहुंचने की टाइमिंग है सुबह 5:52 पे। मात्र 2 प्लेटफॉर्म का एक छोटा सा ही रेलवे स्टेशन है। अब यहाँ से कुछ ज़रूरतमंदों के अलावा कुछ मुफ्तखोर और चढ़ने वाले हैं। इन माई ओपिनियन साहिबगंज लूप लाइन है वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड रेलवे लाइन है। मानसून के टाइम में भाई ये लाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। अब यहाँ देखिए चारों तरफ ताड़ के पेड़ लगे हुए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। हर तरफ हरियाली हरियाली। कचरा से निकलकर 7 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग इस वक्त आ चुके हैं अभयपुर रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे विक्रमशिला एक्सप्रेस के निर्धारित पहुँचने की टाइमिंग है सुबह 6:02 पे। किऊल से आगे भागलपुर से ये जो मालदा तक का सेक्शन है जिसे साहिबगंज लूप लाइन भी कहा जाता है, ये आता है ईस्टर्न रेलवे के मालदा डिवीजन के अंदर। यहाँ देख सकते हैं अभयपुर रेलवे स्टेशन पे कैंपिंग कोच रखे गए हैं, क्रेन्स वगैरह रखी गई हैं, साथ में ट्रैक्स की मेंटेनेंस वगैरह करने वाली मशीन्स वगैरह इक्विपमेंट्स वगैरह रखे गए हैं। यहाँ इस वक्त हम लोग पहुँच चुके हैं बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के जमालपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, जो कि जमालपुर मुंगेर ट्विन टाउन को सर्व करता है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप इस पॉइंट तक पहुँचे हैं तो आपको रेलवे में काफ़ी दिलचस्पी होगी या इस ट्रेन में काफ़ी दिलचस्पी होगी। रेलवे की आप हिस्ट्री जानना पसंद करते होंगे या रेलवे में आप ट्रैवल करना पसंद करते होंगे या रेलवे से रिलेटेड सभी चीज़ें आप पसंद करते हैं, तो जमालपुर आप सभी के लिए ना एक बहुत ही परफेक्ट डेस्टिनेशन है। इन द ईयर 1862 में जमालपुर को इस्टेब्लिश किया गया था एज अ रेलवे सेटलमेंट उस टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी रेलवे द्वारा, और यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था एशिया और इंडिया का ओल्डेस्ट रेल लोकोमोटिव वर्कशॉप। इसी के साथ साथ यहाँ पे जमालपुर वर्कशॉप भी है जो कि इंडियन रेलवे के 5 तरह के रोलिंग स्टॉक्स की मेंटेनेंस फिटनेस वगैरह कर सकता है, जिसमें आते हैं लोकोमोटिव्स, वैगन्स। साथ ही साथ जमालपुर वर्कशॉप ना हमारे इंडियन रेलवे का इकलौता ऐसा वर्कशॉप है जो कि 140 टन भारी भरकम की क्रेन भी बनाता है। जमालपुर में इस्टेब्लिश की गई थी इंडियन रेलवे द्वारा इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जमालपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 12368 विक्रमशिला एक्सप्रेस के निर्धारित पहुंचने की टाइमिंग है सुबह 6:32 पे। जमालपुर एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है साहिबगंज लूप लाइन पे, तो यहाँ पे ये ट्रेन 5 मिनट का हॉल्ट देती है। इसे जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक ब्रांच लाइन चल जाती है आगे मुंगेर की तरफ। जमालपुर के नाम के पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। जमालपुर का नाम ना उस टाइम पे एक संत हुआ करते थे, सूफी संत जमाल बाबा, उन्हीं के नाम पे ना इस शहर का नाम जमालपुर रख दिया गया और उनकी ना दरगाह आज भी यहाँ के ईस्ट कॉलोनी में स्थित है। इन द ईयर ना 1899 में जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप ने बनाया था भारत का पहला इंडिजीनियस स्टीम लोकोमोटिव, जिसका नाम रखा गया था द लेडी कर्जन। उससे पहले जितने भी इंडिया में स्टीम लोकोमोटिव्स वगैरह से ट्रेनें चला करती थी वो सारे ना बाहर से इंपोर्ट होकर आया करते थे। और ये है जमालपुर बाईपास लाइन। जो ट्रेनें आगे भागलपुर से आती हैं वो यहीं से सीधे चल जाती हैं मुंगेर की तरफ। खैर काफ़ी अंडर यूटिलाइज ये रेलवे लाइन है। जमालपुर से निकलते ही अब हम लोग क्रॉस करने जा रहे हैं राजमहल रेंज और ईस्ट इंडियन रेलवे की सबसे पहले बनाई गई टनल जमालपुर टनल। कहा यह भी जाता है कि 1975 में आई धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन की जो आइकॉनिक शोले मूवी थी उसके अंदर जो ट्रेन का सीक्वेंस शूट किया गया था ना वो यहीं पे शूट किया गया था। और यहाँ हम लोग फिर जमालपुर टनल एंटर कर रहे हैं। इधर 1856 में बनकर तैयार हुई थी।
बिहार इनफेमस फ्लड। गंगा के आसपास के रीजन में लगभग देखिए यही तरह का मंजर रहता है बिहार में मानसून के वक्त। यहाँ हम लोग आ चुके हैं बरियारपुर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BUP। विक्रमशिला एक्सप्रेस के यहाँ निर्धारित पहुँचने की टाइमिंग है सुबह 6:50 पे। इस रीजन के साथ साथ ही बरियारपुर ये जो गांव है ना, ये भी पूरा फ्लड ग्रस्त रहता है। यहाँ देखिए ये रहा अपने प्लेटफॉर्म्स और सामने आप देखिए पूरी तरफ पानी भरा पड़ा है। यहाँ सामने ट्रीज़ वगैरह को देखिए कम्प्लीटली सबमर्ज्ड है वाटर के अंदर। यहाँ हम लोग आ चुके हैं विक्रमशिला एक्सप्रेस की जर्नी के पेनल्टीमेट हॉल्ट बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पे। ये ना एक बहुत ही फेमस पिलग्रिम साइट है। जब कांवड़ या कहें सावन का महीना होता है ना, तो कांवड़ यात्री यहाँ पे आते हैं आसपास के रीजन से। अजगैबीनाथ जी के मंदिर के ऊपर पहले वो जल चढ़ाते हैं, फिर यहाँ गंगा जी से जल लेके जाते हैं आगे बाबा बैद्यनाथ धाम जो कि देवघर में स्थित है, वहाँ पे फिर उन्हें वो जाके जल अर्पण करते हैं। सोचिए वो अपने घर से नंगे पाँव आते हैं, जो कि कपड़े पहन के, या कह सकते हैं भगवा कपड़े पहन के, उसके बाद यहाँ से जल चढ़ाते हैं, जल लेते हैं, फिर जाते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम तक। पहले तो यात्री क्या बोलते हैं पैदल ही जाते थे, बट अब आज के डेट में लोग ट्रेन वगैरह, गाड़ी वगैरह इन सब से चले जाते हैं, लेकिन नंगे पाँव आज भी जाते हैं भाई। लगभग अपने निर्धारित समय से हम लोग 20 मिनट की देरी से यहाँ पे आए हैं। निर्धारित यहाँ पहुँचने की टाइमिंग है विक्रमशिला एक्सप्रेस की सुबह 7:18 पे। एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि काफ़ी सारी नई नई एमिनिटीज़ यहाँ पे ऐड की जाती हैं ताकि पैसेंजर्स के लिए काफ़ी कंफर्ट रह सके। यहाँ देखिए AC वेटिंग रूम भी लगा दिया गया है, जिसका कॉस्ट है 10 रुपये प्रति घंटे। यहाँ देखिए पे एंड यूज़ टॉयलेट्स हैं, वाटर कूलर्स है। यहाँ देखिए खाने पीने की भी दुकानें हैं। इधर काफ़ी सारे यात्री यहाँ उतरे हैं। विक्रमशिला एक्सप्रेस में अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो मैं इसके टिकट कॉस्टिंग्स की जानकारी देता हूँ। टिकट करके AC फर्स्ट क्लास, सेकंड AC, थर्ड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास के नीचे से अवेलेबल है। AC फर्स्ट क्लास का फेयर आपको पड़ेगा दिल्ली से भागलपुर के बीच में तकरीबन 3700 रुपये यानी 3700 रुपीज़। यही फेयर आपको इसके AC 2 टियर में पे करने होंगे 2200 रुपीज़ यानी 2200 रुपीज़। AC 3 टियर में आपको पे करने होंगे 1550 रुपये के करीब। इसके AC 3 टियर इकोनॉमी में आपको पे करने होंगे 1450 रुपये के करीब, और यही इसके स्लीपर क्लास में आपको पे करने होंगे 550 रुपये करीब। अगर आप इसके जनरल क्लास में ट्रैवल करना चाहते हैं तो स्लीपर क्लास का ठीक आधा कर दीजिए, इतना आपको पे करना होगा दिल्ली से भागलपुर के बीच में। खैर मैंने तो इस ट्रेन में तत्काल में टिकट निकाला था, क्योंकि इस ट्रेन में टिकट बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तत्काल में लगी मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे सीट तो मिल गई, बट सीट मिली मुझे मिडल पर। इसी कारण आपने देखा होगा अंदर से मैंने अब तक भाई एक भी पोर्शन रिकॉर्ड नहीं किया सिवाय इंटीरियर दिखाने की, क्योंकि भाई आजू बाजू सब लोग बैठे हुए हैं। तो तत्काल में मुझे इसका टिकट कॉस्ट आया था अप्रॉक्सीमेटली 1850 रुपये के करीब। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई 400 रुपये और मिला था आराम से इसके AC 2 टियर में आता, लेकिन इसके AC 2 टियर में ना 12 वेटिंग थी, जो कि कंफर्म होना बहुत ही मुश्किल है। जो लोग फ्रीक्वेंटली इस रूट पर ट्रैवल करते हैं उन्हें तो पता है कि भाई अगर इस की प्राइड है विक्रमशिला एक्सप्रेस, इसमें टिकट पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए 2 महीने पहले जब ARP इसका खुले तभी आप इसकी टिकट निकाल लीजिए, वरना उसके बाद आपको तत्काल प्रीमियम तत्काल के भरोसे रहना पड़ेगा। भाई साहब यहाँ आप देखिए ट्रैक्स के ऊपर पापड़ बिछा रखे हैं ताकि यहाँ पे अच्छे से सूख जाए। पहले मुझे ये लगा कि शायद यहाँ पे गिर गए थे, फिर मैंने ध्यान से ऑब्जर्व किया कि नहीं ये तो गीले हैं और इन्हें यहाँ पे जानबूझ के रखा गया है। आई मीन ट्रैक्स के ऊपर कौन पापड़ सुखाता है भाई। काफ़ी यूनिक चीज़ देखी मैंने। ऊपर से ट्रैक से भाई कितनी गंदगी निकलती है, मल मूत्र ये वो फलाना ढिमकाना। हाइजीन को तो छोड़िए भाई, बीमारियाँ कितनी आएंगी जो इन्हें खाएगा। इसको ऐसे क्यों रखा है यहाँ पे? अब
अपने एक्चुअल अराइवल टाइमिंग सुबह 8:15 से लगभग 7 मिनट बिफोर हम लोग आ चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन भागलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। विक्रमशिला एक्सप्रेस से ना मेरा बचपन से एक अलग लगाव रहा है। पहले ये ट्रेन ना न्यू दिल्ली से चला करती थी, उस टाइम पे मैं इसमें काफ़ी बार ट्रैवल करा करता था डीडीयू से न्यू दिल्ली के बीच में, क्योंकि डीडीयू आती थी उस टाइम भी रात में 8 बजे और सुबह 8 बजे एक करीब पहुँच जाती थी ये ट्रेन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो परफेक्ट ओवरनाइट ट्रेन हुआ करती थी, लेकिन फिर बाद में इस ट्रेन को आनंद विहार शिफ्ट कर दिया गया और मैं छोटा था तो घर वाले जिस ट्रेन में टिकट करा देते थे उस ट्रेन में जाना पड़ता था, क्योंकि अपनी कोई सेव वगैरह होती नहीं थी। इसके बाद जब मैंने अपना चैनल खोला तो 2 बार मैंने इसमें यात्रा करी, एक बार भागलपुर से पटना के बीच में, एक बार आनंद विहार से कानपुर के बीच में। तो एंड टू एंड मैं इसमें यात्रा नहीं कर पा रहा था, तो फाइनली आज मैंने 4.5 साल बाद इस ट्रेन में एंड टू एंड यात्रा कंप्लीट करी और जर्नी एक्सपीरियंस सच में काफ़ी सुपर्ब था। ट्रेन की पंक्चुअलिटी हो, इसकी क्लीननेस हो, चाहे इसका खाना पीना हो, सब चीज़ काफ़ी अच्छी थी। हाँ, डिनर में थोड़ा सा इशू आया था, लेकिन बाद में मैंने उसकी कंप्लेंट करी थी रेल मदद पे, तो वो इशू रेक्टिफाई हो गया। पेंटर मैनेजर आया, उन्होंने अच्छे से बातचीत वगैरह की, कह के सर क्या दिक्कत आई। मैंने कहा ये दिक्कत ये थी कि आपने 2-2 सब्ज़ी एक साथ दी थी। तो उन्होंने कहा था चलिए मैं आपकी सब्ज़ी चेंज कर देता हूँ। मैंने उनको समझाया भी कि देखिए आगे से ऐसी गलती ना हो, क्योंकि मैं आपकी वीडियो वगैरह कहीं डाल नहीं रहा हूँ, प्यार से ऑफ कैमरा आपसे बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा चलिए समझते हैं। मैंने कहा ठीक है, कभी और इसमें ट्रैवल करूँगा, ऐसी दिक्कत आई तो मैं आपकी कंप्लेंट जरूर से डालूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये विक्रमशिला एक्सप्रेस के दोनों पार्ट आप सभी को पसंद आए होंगे। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो भाई सब्सक्राइब करके जरूर से, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं, कॉमेंट करके अपना बेस्ट या वर्स्ट पार्ट बताएं। जल्दी मिलते हैं किसी और जर्नी के साथ, तब तक आप सभी लोग ख्याल रखें। इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद आप सभी को।